अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क भी है जो कुदरती वसाइल से भरपूर होने के बावजूद सयाहों की नजर से ओझल रहा है। ऐसा मुल्क जो अपनी जमीन, तारीख और सकाफत में इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया को अपनी जानिब मतवज्जा कर सके। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अंगोला की सरजमीन पर, जहां ना सिर्फ कुदरती हुस्न और तारीखी वर्से का खजाना छुपा है, बल्कि इसकी तरक्की की कहानियां भी दिलचस्प हैं। अंगोला अफ्रीका का एक अजीम मुल्क है जो ना सिर्फ अपने जोग्राफियाई महले वकूअ की वजह से अहमियत रखता है, बल्कि कुदरती वसाइल के लिहाज से भी बहुत दौलतमंद है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्रो रिवील चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप हमारे साथ ऐसी मजीद दिलचस्प सैर में शामिल हो सकें। अंगोला शिमाल में कांगो, मशरक में ज़ैम्बिया, जनूब में नमीबिया और मगरिब में अटलांटिक ओशन की नीली वसतों से घिरा हुआ है। इसका रकबा 12,46,700 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। अंगोला का नाम दरअसल एक कदीम अफ्रीकी लफ्ज नगोला से आया है, जिसका मतलब बादशाहों की सरजमीन है। ये नाम इसकी अहमियत और ताकत को जाहिर करता है, क्योंकि अंगोला ने अपनी आजादी के बाद कई दुश्वार हालात का सामना किया और अब वो तरक्की की राह पर गामजन है। अंगोला की जोग्राफियाई हैसियत इसे एक कुदरती खजाना बनाती है। इस मुल्क में तेल, हीरो, सोने और कुदरती गैस जैसे वसाइल हैं, जो आलमी मार्केट में काफी अहमियत रखते हैं। अंगोला के तेल के ज़खायर अफ्रीका में चौथे नंबर पर आते हैं और इसकी मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक इसी पर है। इसके अलावा अंगोला में ज़री वसाइल जैसे कॉटन, कॉफी और मकई भी पैदा होती हैं, जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करते हैं। इसके साहली इलाके आलमी तिजारत के लिए काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनसे कई अहम बहरी रास्ते गुजरते हैं। अंगोला की आबादी तकरीबन 33 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और इसमें मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह शामिल हैं, जिनमें ओयम्बुंदू, कम्बुंदू और बाकांगू जैसे लोग शामिल हैं। इन नस्ली ग्रुपों ने मुल्क की सकाफत और रवायात को रंगीन बनाया है। मुल्क की सरकारी जबान पुर्तगीजी है, जो कि पुर्तगाली इन्फ्लुएंस का असर है, लेकिन यहाँ पर मुकामी जबानें जैसे अम्बुंडू, कम्बुंडू और चापुई भी बोली जाती है। अंगोला के लोग अपनी इस्तकामत और मेहनत के लिए काफी मशहूर हैं। इन्होंने तवील अरसे तक सिविल वार का सामना किया, जो कि 1975 से 2002 तक जारी रही, लेकिन आज के दिन तक अंगोला के लोग अपने मुल्क की तमीर नौ में कामयाब हो चुके हैं। आज अंगोला में अमन की एक नई लहर है और यहाँ के लोग तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की जानिब गामजन हैं। अंगोला की तारीख आजादी की जिद्दोजहद और सिविल वार की दास्तान से भरी हुई है। 1975 में अंगोला ने पुर्तगाल से आजादी हासिल की, लेकिन इसके बाद कई दहाइयों तक मुल्क खाना जंगी में मुब्तला रहा। इस जंग में मुख्तलिफ ग्रोह शामिल थे, जिनमें MPLA, यूनिटा और FNLA शामिल थे। ये जंग अंगोला के लिए तबाहकुन थी, मगर 2002 में अमन माहदा होने के बाद अंगोला ने अपनी मईशत को दोबारा से तमीर करना शुरू किया। 2017 में जोआओ लोरेंसो की हुकूमत ने अंगोला में इस्लाहात शुरू की, जिनमें मईशत की मजबूती, बदअनवानी के खिलाफ इक़दामात और मईशत को तेल से कम इन्हिसार करने के लिए नए शोबों की तरक्की पर जोर दिया गया। अंगोला का परचम आजादी की जिद्दोजहद और यकजहती की अलामत है। इसके परचम में 2 उफ़क़ी रंग हैं, सुर्ख और स्याह, जो मुल्क की आजादी की जंग और अफ्रीकी विरासत की नुमाइंदगी करते हैं। परचम के दरमियान एक पीला निशान भी है, जिसमें हाफ गेर यानी कि कॉगव्हील, सितारा और खंजर मौजूद है, जो मुल्क की सनती तरक्की और आजादी की लड़ाई की निशानदही करता है। अंगोला की सकाफत भी इसी डाइवर्सिटी का नमूना पेश करती है। यहाँ की मौसीकी और रक्स न सिर्फ अफ्रीकी जड़ों को जाहिर करते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मशहूर है कि जुम्बा डांस और मौसीकी ने बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की है। अंगोला का खाना भी काफी मुख्तलिफ नौइयत का है, जो कि पुर्तगाली, अफ्रीकी और मकामी अज्जा का मिक्सचर होता है। अंगोला में सबसे ज्यादा मकबूल खाना मुआबे डी गालीना, जो कि चिकन का सालन है, और फंजे, जो कि मकई के आटे से तैयार की जाने वाली डिश है।
जो न सिर्फ जायके में शानदार है बल्कि सकाफत का हिस्सा भी है। अंगोला की मईशत का दारोमदार तेल की पैदावार पर है, जो इसको अफ्रीका के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल करता है। मुल्क का GDP तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। ताहम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस अंगोला ने अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए दीगर शोबों जैसा कि एग्रीकल्चर और माइनिंग पर भी काफी तवज्जो मरकूज की है। अंगोला का सियाहती शोबा अभी तरक्की पजीर है, लेकिन यहाँ बेशुमार कुदरती खूबियाँ और एडवेंचर के मौके हैं। कैलेंडोला फॉल्स जो अफ्रीका की सबसे बड़ी आबशारों में से एक है। इसके अलावा नम्बेब सहरा के गैर रवायती मनाजर भी सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। अंगोला के शहरों की बात की जाए तो लवेंडा, बेंगीला, हवाबो और लोबांगो भी सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस है। लवांडा, जो अंगोला का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, अपनी साहली खूबसूरती, तारीखी मकामात और जदीद शहरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। बेंगीला एक मशहूर साहली शहर है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअमन माहौल के लिए मशहूर है। हवाबो, जो अंगोला के अंदरूनी हिस्से में वाक़या है, एक तारीखी शहर है जो मकामी सकाफत और रवायात का मरकज है। और लोबांगो, जो पहाड़ी इलाकों में वाक़या है, अपनी गैर मामूली कुदरती खूबसूरती और दिलचस्प जगराफियाई खुसूसियात की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। अंगोला एक ऐसा मुल्क है जो अपने माजी की मुश्किलात के बावजूद अब तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। इसके कुदरती वसाइल, खूबसूरत मनाजर और मेहनती लोग इसे अफ्रीका का एक अहम मुल्क बनाते हैं। ये मुल्क सकाफत, रवायात और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। अगर आप सियाहत, तारीख या कुदरती हुस्न में दिलचस्पी रखते हैं तो अंगोला वो मुल्क है जिसे आपको अपनी फहरिस्त में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफर अंगोला के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।